हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स। लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सीनियर क्लासेस को पढ़ा रहा हूं और क्लास 8 के मैथमेटिक्स का एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमने ये चैनल आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा हमने सीनियर क्लासेस के लिए एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है 2पाई क्लासेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है 9th 10th क्लास का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का अच्छा क्वालिटी कंटेंट वो चाहता है तो उसको विजिट कर सकता है। ओके बच्चों, आप अगर क्लास 8 में हैं या कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहा है जो कि ऑनलाइन स्टडी करके अपने बच्चों को गाइड करता है, या ट्यूटर इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई फ्रेशर ट्यूटर है जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, तो ये चैनल आप अच्छी तरीके से फॉलो करिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ से पढ़कर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी मैंने बोला क्योंकि एनसीईआरटी के जब एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, करेक्ट, तो शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स और थ्योरीज दी रहती हैं, ठीक है, और हम इनको ही मिस कर देते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाते हैं और हम बार बार परेशान होते रहते हैं। करेक्ट। तो एनसीईआरटी जो कुछ भी आपको समझाना चाहता है वो हमने बहुत डिटेल में यहाँ कवर किया हुआ है। करेक्ट। और आपको यहाँ से पढ़कर बहुत मजा आने वाला है। तो फटाफट चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और हम पढ़ रहे थे, जो बच्चे इस चैप्टर को लगातार देख रहे हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके बच्चों, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे बच्चों वहां पे क्लिक करिए, ठीक है, आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिलेगा। और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पर। ये नंबर पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए बच्चों। सेक्शन 9.7 को हम लोग कवर करेंगे, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करते हैं डेली लाइफ में, उसकी क्या जरूरत हमें पड़ती है। अब हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है क्या? मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मतलब एक मोनोमियल दिया होगा उसको हम दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, हम आपकी बुक से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओ। ये देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल इन्होंने हमें दिया हुआ है 4 × x। अब देखिए 4 भी क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म होता है, पक्का, ठीक है, सभी बच्चों को पता है। तो 4 क्या है? एक अपने आप एक मोनोमियल है। ओके बच्चों, इसी तरीके से x भी अपने आप में क्या है? मोनोमियल है, एक ही टर्म है, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होता है उसका मोनोमियल बोलते हैं। तो ये मोनोमियल है, ये क्योंकि एक ही टर्म है ना, और ये भी एक टर्म है, तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। तो देखा आपने, ये आपका फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड है, तो ये वाले मोनोमियल को इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे बताओ? 4 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, फिर x लिखोगे, तो 4 × x। अब देखो इसका मतलब इन्होंने हमें समझाया हुआ बुक में, कह रहे हैं कि भाई इसका 4 × x का ये मतलब होता है, बात समझो। पहले आप छोटी क्लासेस में जाओ, मान लो वहां पर लिखा होता 4 × 3, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है। यस सर, चेक कर लीजिए, 3 को बच्चों क्या करना है? हमें 4 टाइम्स ऐड करना है। 3 + 3 + 3 + 3 है ना, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट करोगे 4 × 3 = 12, तो यही मतलब यहां पर भी है क्या कि x को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई, x को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। x एक मोनोमियल है, 4 भी एक मोनोमियल है, x को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका यह मतलब है कि x को 4 टाइम्स ऐड करना है। आई रिपीट, x को 4 टाइम्स क्या करना है? ऐड करना है। जैसे कि 3 को 4 टाइम्स ऐड किया था, वैसे ही यहां पर x को क्या करोगे? 4 टाइम्स ऐड करोगे, यानी कि x + x + x + x। अब बताओ आंसर कितना आएगा बच्चों? अगर आपके पास हम आपको 4 टॉफीज दे दें, कितनी? 4, तो आपके पास कितनी टॉफीज होंगी? एक टॉफी यहां पर, एक टॉफी यहां पर, एक टॉफी यहां पर, एक टॉफी यहां पर, टोटल कितनी टॉफीज हो गई? 4 टॉफीज। तो आप क्या लिखोगे? 4 टॉफीज, ठीक। इसी तरीके से यहां पर कितने x हैं? 1 2 3 4x हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4x। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक। तो सिंपल शब्दों में हम बोलें तो जब हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमें क्या मिलता है? एक मोनोमियल मिलता है। याद रखिएगा 4x भी क्या है? मोनोमियल है। प्लीज ध्यान दें, एक मोनोमियल को हमने दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो भी अपने आप में क्या है? मोनोमियल है। बच्चों 4x में कितने टर्म है? ओनली 1 टर्म, तो ये भी क्या है? अपने आप में मोनोमियल है। तो आंसर क्या आ गया? मोनोमियल। ओके, तो आप अपनी कॉपी में नोट लगा सकते हैं क्या कि जब भी हम एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मोनोमियल से तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? एक मोनोमियल ही मिलता है। ओके, तो आप अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए, ठीक है बच्चों। इफ वी मल्टीप्लाई अ मोनोमियल, इफ
वी, अब मैं आपको सिखाता हूँ और डिटेल में, इफ वी मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय other monomial by other monomial, okay, then the result is always a monomial. ओके बच्चों, जब हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट लगाते हैं दोनों का, ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो एक मोनोमियल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखिए इन्होंने हमें लिख के दिया है 4 × 3x, इस बार ऐसा लिख के दिया है, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि 3x को कितने टाइम्स ऐड किया गया है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। 3x को कितने टाइम ऐड करोगे आप, 4 टाइम, ओके। सो ये देखिए 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x, यही तो मतलब हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर कितने आने वाला है, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाता हूँ। चलो आंसर देखो कितना आ रहा है बच्चों, 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x। अब एडिशन तो सबको करना आता है, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं, चेक कर लीजिए, 3x सब लाइक टर्म्स है, सबको ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको ऐड कर दो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 कितना हो गया 6 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 प्लस 3 12, तो आंसर कितना आ गया 12x आ गया, ठीक है ना, ठीक। और देखो जो आंसर आया है, ठीक है बच्चों, वो भी अपने आप में क्या है, मोनोमियल है, ये भी क्या है, मोनोमियल है। 4 क्या था यहाँ पर, मोनोमियल था, 3x क्या था, मोनोमियल था। तो जो एक मोनोमियल को हम दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, एक मोनोमियल आता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज हो गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी तो हमने आपको दिखाया कि x को 4 टाइम्स ऐड करा जाता है, 4 × x का मतलब ये होता है कि x को 4 टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक। 3x को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 3x को 4 टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक। अब देखिए, अब आप इसको डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि उसने बोला 4 × x, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ये देखिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो आपके वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स को आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। अब सर समझ में नहीं आ रहा है, देखो जरा, ये 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, x के आगे क्या लिखा है, x के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से यानी कि 4 × 1, ठीक, और इंटू में x। अब देखो 4 बनता क्या होता है 4, और x को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, परेशान ना हो। जैसे लिखा 4 × 3x, ओके, 4 × क्या लिखा 3x, तो क्या मैंने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से, मतलब जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से और वेरिएबल्स को वेरिएबल से। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 लिखा, इनटू यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, x का न्यूमेरिकल, भाई सेकंड मोनोमियल है ना, सेकंड, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 4 × 3, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए x को लास्ट में हम इस तरीके से लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 × 3 = 12, और साथ में क्या है x है, बस ये लीजिए, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आएंगी। आइए कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या, x × 3y का, ये देखिए, अब x एक मोनोमियल है, 3y भी एक मोनोमियल है, रिजल्ट एक मोनोमियल आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये x लिखा है, x का मतलब क्या है, x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, x का कोफिशिएंट क्या होगा 1, ठीक है, तो x के आगे हमने 1 लिखा, इस तरीके से 1 × x, और साथ में क्या है 3y। अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा, देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो आपके वेरिएबल्स हैं वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो देखो 3 × 1, या फिर आप 1 × 3 कर सकते हो, इंटू में x × y कर सकते हो, x × y, ये लीजिए। अब आंसर क्या आएगा, 3 × 1 क्या होता है 3, और x × y को सिंपल हम xy लिखते हैं, तो 3xy आ गया, बस ये आंसर हो गया आपका, क्या दिक्कत है, ठीक है। और देखो x एक मोनोमियल था, 3y भी एक मोनोमियल है, आंसर भी क्या आया है 3xy, जो कि एक मोनोमियल है, ओके, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, मोनोमियल आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट लिखवाऊंगा, है ना, एनसीईआरटी में वो रिजल्ट दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उस रिजल्ट पे भी, ठीक है। अभी तो बेसिक हम आपको सिखा रहे हैं, फटाफट आपको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा जब हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इन्होंने हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, आप देखोगे पेज नंबर 142 पे, तो ये कह रहे हैं 5x × 3y। अब देखो 5x क्या है, एक मोनोमियल है, 3y भी क्या है, एक मोनोमियल है। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ, देखो कुछ नहीं करना है, देखो कैसे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, मैं चलो रूल लिख ही देता हूँ, ठीक है, मैं रूल बच्चों आपका यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ओके स्टूडेंट्स।
देखिए आप अपनी बुक में देखोगे तो यहां देखिए बॉक्स में एक रूल लिखा हुआ है, इस रूल को देखिए, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके देखिए कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ, कॉपी में नोट करिए और याद करिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा, मतलब जो आंसर आ रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल, ओके। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू व्हाट, इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल, ओके। अब देखो ये बात करी हमने किसके बारे में, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बात समझो, देखो मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल क्या है 5x, इसका कोफिशिएंट क्या है 5 है, ठीक, इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल, ओके। तो सेकंड मोनोमियल क्या है आपका 3y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो देखो ये 5 × 3 कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 5 क्या है, मैं लिख देता हूँ 5 क्या है, कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल है, ठीक है बच्चों, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल है, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमें फैक्टर्स दिख रहे हैं, कौन से वाले, हमें जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई आप बोल सकते हो, जो वेरिएबल दिख रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यही बात आपकी बुक में लिखी एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एल्जेब्रिक factors of the product, algebraic factor of the product is equals to algebraic factor of the first monomial into algebraic factor of the second monomial, okay, algebraic factor of the first monomial into algebraic factor of the second monomial, okay, into algebraic factor of the second monomial, okay स्टूडेंट्स। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आ जाइए, देखिए अभी तक हमने क्या किया, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट हमारा यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ओके, उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा या कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल से निकलेगा, और जो एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो एल्जेब्रिक फैक्टर आएगा वो कैसे आएगा, एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द फर्स्ट मोनोमियल। तो चेक करो बच्चों, फर्स्ट मोनोमियल का एल्जेब्रिक फैक्टर कौन है, x है, ठीक, इनटू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द सेकंड मोनोमियल, सेकंड मोनोमियल का एल्जेब्रिक फैक्टर कौन है, y, ठीक। इसी चीज को मैंने आपको आसान भाषा में बताया था, कुछ नहीं करना है, नंबर को उठा के नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो वेरिएबल्स है उनको उठा के आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहां पर हमें एक्सपोनेंट्स के रूल भी फॉलो करने हैं, एक्सपोनेंट्स के रूल भी फॉलो करने हैं, एंड फॉलो द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये क्या चीज है वो हम आपको बताएंगे, एंड फॉलो द रूल्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ये हम आपको सिखा देंगे, परेशान ना, एंड फॉलो द रूल्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। अब ये क्या चीज़ है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले यहाँ पे देखो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15, ठीक है ना, और इनटू में x इंटू वाई एक्स वाई, बस खत्म, ये आपका आंसर है। तो आपने देखा एक मोनोमियल को हमने दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, एक मोनोमियल ही आ रहा है, चेक करो ये मोनोमियल ही तो है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एनसीईआरटी से ही, ठीक है, चलिए, ताकि आप अपनी बुक से इसको कनेक्ट कर पाओ अच्छी तरीके से। देखिए बच्चों इन्होंने हमें एग्जांपल दिया है, थर्ड एग्जांपल अगर आप देखोगे क्या दिया है 5x, ये फर्स्ट मोनोमियल है, इनटू क्या दिया हुआ है -3y, ये आपका सेकंड मोनोमियल है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें प्लीज, यहाँ पे देखिए जरा, देखिए ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये क्या है आपका फर्स्ट मोनोमियल है, और ये क्या है आपका सेकंड मोनोमियल है। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका कोफिशिएंट कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल, ओके। तो फर्स्ट मोनोमियल का कोफिशिएंट क्या है 5 है, इनटू यहाँ प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होगा कैसे मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल। तो सेकंड मोनोमियल का कोफिशिएंट कितना है -3 है, तो 5 इंटू -3 कर लेंगे, या सीधे शब्दों में बोले तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू और यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है -3, ओके, ये हो गया।
अब इनटू, अब देखो यहाँ इनटू लगाया, यहाँ माइनस लगाया, तो हमने एक ब्रैकेट डाल दिया ताकि हमें समझ में आए, हाँ भाई 5 को हम -3 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ओके नाउ अब क्या कह रहा है, कह रहा है एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा, उसका जो एल्जेब्रिक फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ सेकंड मोनोमियल। तो फर्स्ट मोनोमियल का एल्जेब्रिक फैक्टर कौन है, x है, इनटू सेकंड मोनोमियल का एल्जेब्रिक फैक्टर कौन है, y। सीधे शब्दों में बोले तो बच्चों नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वेरिएबल को वेरिएबल से। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो +5 कैसा है, प्लस का, 3 कैसा है, माइनस का। तो बच्चे कहते हैं क्या, बच्चों की गलती क्या होती है, बच्चे कहते हैं सर 5 × -3 क्या होता है, प्लस माइनस, सर माइनस होता है ना, और 5 3 15, और सर साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 5 के आगे प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। रॉन्ग। बच्चों देखिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मुंह में बोलने में जो साइन आता है ना, हम वही लगा देंगे। मतलब समझो, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसा पढ़ो, प्लस माइनस क्या होता है, ये तो पता होगा ना, प्लस माइनस क्या भाई, इतना सभी बच्चों को पता होगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यानी कि जब दोनों साइन सेम रहेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस। चेक करो, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों साइन जब सेम रहेंगे ना तो आंसर प्लस आएगा। और एक साइन अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो जरा, 5 प्लस का है, 3 कैसा है, माइनस का है, तो प्लस माइनस आंसर क्या आना चाहिए, माइनस। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है, आपके मुंह में बोलने में जो साइन आ रहा है वही लगा दो। ठीक, तो प्लस माइनस, हमारे मुंह में बोलने में क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे। 5 3 15, तो माइनस का 15 और x × y xy, ये लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब बड़ा छोटा साइन हम कब देखते हैं वो हम आपको बताते हैं। मान लो बच्चों ऐसा लिखा होता 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, तो 5 प्लस -3 ऐसा अगर होता तो हम क्या करते हैं, पहले 5 लिखते हैं और देखो प्लस माइनस माइनस लिखते हैं 3। ठीक है, नाउ अब देखो 5 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आप ये सोचो, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 - 3 2 आना चाहिए, और 5 के आगे क्या है, प्लस है, 5 एक बड़ा नंबर तो आगे प्लस, यानी कि प्लस का 2, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर है। ये भी एक मोनोमियल है। तो देखा, एक मोनोमियल का प्रोडक्ट दूसरे मोनोमियल के साथ क्या आता है, एक मोनोमियल ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मुझे आपको सिखाना था। नाउ देखिए, अब हम 5th एग्जाम्पल लेते हैं। 5th से पहले इन्होंने बच्चों हमें शायद एक 4th एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है ना, 4th एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4th एग्जाम्पल में 5x × क्या दिया हुआ है, 4x²। अब ध्यान दो जरा, ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है, तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इनटू कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल। तो फर्स्ट मोनोमियल का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, सेकंड मोनोमियल का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, इनटू अब हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द फर्स्ट मोनोमियल इनटू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द सेकंड मोनोमियल। ओके, तो फर्स्ट मोनोमियल का एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, x है, और सेकंड मोनोमियल का एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, x² है। अब सुनो बच्चों, यहां पर हमने आपसे एक बात बोली थी, क्या फॉलो द रूल्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। फॉलो द रूल्स ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। बात समझो, देखो ये तो सभी बच्चों को पता है कि 5 4 = 20 होता है, ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 5 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो प्लस 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 आंसर आएगा प्लस में। ठीक, अब सुनो, x × x², इसका क्या करें बच्चों, यहाँ पर जब आपके वेरिएबल सेम हो जाए, यहाँ भी x है, मतलब बेस सेम हो जाए, यहाँ भी x है, यहाँ x² है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम रूल लगाएंगे किसका, पावर एंड एक्सपोनेंट्स का। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये x लिखा है इंटू x² लिखा है। ठीक बच्चों, जब भी x लिखा होगा, ठीक, कभी भी x लिखा होगा तो x की पावर में 1 मानना है, हमेशा याद रखो। अगर x की पावर में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 1। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1 इंटू x²। अब चेक करो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, याद रखिए, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, सभी बच्चों को पता है। तो x और x, देखो यहाँ भी बेस में x है भाई, इसको पावर बोलते हैं, जो ऊपर लिखा रहता है इसको पावर बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट, ये पावर है। ठीक, अब जो नीचे लिखा रहता है उसको हम बेस मानते हैं, तो बेस सेम है, बेस को लिख दो, और बेस सेम रहती है जब भी, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे तो हम पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि पावर कितनी, 1 और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, x की पावर 3। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर उसने लिखा x की पावर 2 इंटू x की पावर 3, ऐसा लिख दिया, तो क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। ठीक, तो पावर क्या आ जाएगा, 2 + 3, ये लीजिए 2 + 3, यानी कि x की पावर 5 आ जाएगा आंसर, करेक्ट। तो ये चीज होती है। ओके,
ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग वेरिएबल हैं जैसे एक्स और वाई, तब कोई भी, क्योंकि बेस ही नहीं सेम है ना, तो पावर कहाँ से ऐड करोगे, चुपचाप एक्स वाई लिख दोगे बस। ठीक, जैसे कि मान लो उसने दिया x इंटू वाई स्क्वायर, तो हम चुपचाप क्या लिख देंगे, एक्स वाई स्क्वायर, बस, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो हमें दे दे क्या, y इंटू वाई स्क्वायर, तो y को हम y की पावर 1 मानेंगे और बेस सेम है तो क्या करेंगे 1 + 2 3, ये लीजिए y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए बहरहाल यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, x की पावर 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। सो x की पावर कितना हो गया 3, और यहाँ मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। 20x³ लिखा है, इसका मतलब ही होता है कि 20 इंटू x³, करेक्ट। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 20x³। ओके स्टूडेंट्स, और खास बात देखिए, बार बार बता रहा हूँ, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, तो उसका रिजल्ट भी क्या आया है, एक मोनोमियल आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट्स प्लीज, नोट कर लिया है। चलो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, इनको आपको जरूर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ देखिए, कह रहा है कि 5x इंटू माइनस 4xyz। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो नंबर को नंबर से, यानी कि 5 इंटू माइनस 4। अब जो फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट मोनोमियल में जो एल्जेब्रिक फैक्टर है वो क्या है, x है, सो इंटू एक्स इंटू, और सेकंड पॉलिनोमियल ये है ना, सेकंड पॉलिनोमियल मतलब सेकंड मोनोमियल ये है, इसमें आपका एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स वाई जेड। ओके, जिसको आप x इंटू वाई इंटू जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, अब देखो बच्चों, यहाँ 5 के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई है तो मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही लगा देंगे, तो माइनस का 5 4 20, अब ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप इंटू एक्स वाई जेड का क्या मतलब होता है भाई, एक्स वाई जेड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, एक्स इंटू और वाई इंटू जेड को वाई जेड भी आप लिख सकते हो, तो एक्स इंटू वाई जेड हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, या वाई इंटू जेड लिख दो या वाई जेड लिख दो, बात क्या है, सेम है। ठीक, नाउ अब चेक करो बच्चों, ये x है तो x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये x है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के रूल लगा दोगे, सो -20 ऐसे रहेगा बच्चों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 20 इंटू एक्स की पावर 2, और साथ में क्या है, वाई जेड है, और ये मल्टीप्लाई वाला साइन आप हटा के इसका आंसर लिख सकते हो, -20 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई और जेड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। अब स्टूडेंट्स आप अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 142 पे सेक्शन 9.7.2 ओपन करेंगे, तो टॉपिक है मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमिल। अब देखिए अभी हमने 2 मोनोमिल को मल्टीप्लाई किया है ना, देखा था आपने, जैसे कि 4x इंटू 3x, आंसर कितना आ रहा था 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3, और मान लो यहाँ पर y है, ठीक, तो साथ में क्या आ गया xy, तो 4 3 12 xy ये आ गया था। तो देखो बच्चों, अभी 2 मोनोमिल थे, अब 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमिल आपको दिए होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमें दिया उसने 2x इंटू 5y इंटू 7z। ओके स्टूडेंट्स, इंटू 7z, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, आप पहले क्या काम करिए, देखिए कितने मोनोमिल है, 3 है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, टोटल 3 मोनोमिल्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट 2 मोनोमिल को मल्टीप्लाई कर लो, पहले समझ रहे हो, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आ जाएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 7z के साथ। तो देखिए पहले इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक। और साथ में समझो बच्चों प्लीज, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, इतना, और साथ में क्या लिखा आगे, इंटू में 7z को हमने ऐसे कॉपी कर लिया, यानी कि जब 3 या 3 से ज्यादा मोनोमिल का प्रोडक्ट आपको देगा तो फर्स्ट 2 मोनोमिल का प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको जो बचा हुआ मोनोमिल होगा थर्ड वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, करेक्ट। तो चलिए 2 5 सा बच्चों कितना हो गया, 10 इंटू एक्स वाई, ये लीजिए, और इंटू में क्या हो गया 7z। अब देखिए अब आपके पास फिर से 2 मोनोमिल आ गए, ठीक है, ये एक मोनोमिल है और ये दूसरा मोनोमिल है, करेक्ट। तो करना कुछ नहीं है, देखिए 10 इंटू 7 करेंगे, भाई चेक करो ना, इन दोनों मोनोमिल का प्रोडक्ट क्या है, एक मोनोमिल, और बचा ये थर्ड वाला मोनोमिल, ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब ये एक मोनोमिल है और ये भी एक मोनोमिल है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा, नंबर को नंबर के साथ,
वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, ठीक। तो 10 इंटू 7 ओके, इंटू यहाँ पे क्या है एक्स वाई, और इंटू यहाँ पे क्या है एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है z है, या वेरिएबल क्या है z है, ठीक है। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखते हैं क्या आता है, करेक्ट। 10 इंटू 7 70 हो गया, करेक्ट, और एक्स वाई जेड हम लिख देंगे साथ में, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग, इसका पार्ट 2, ओके। सो पार्ट 2 में दिया है 4xy इंटू 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 6x क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। नाउ सबसे पहले देखो ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये क्या है फर्स्ट मोनोमियल है, ये क्या आपका सेकंड मोनोमियल है, और ये क्या है आपका थर्ड मोनोमियल है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे हम फर्स्ट 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, नंबर को नंबर के साथ, यानी कि क्या करेंगे हम 4 इंटू 5, और इंटू में यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है एक्स वाई, और यहाँ पर एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कर लिया हमने। तो इन दोनों को कर लिया, अब इंटू ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज अभी 6x क्यूब वाई क्यूब। अब देखो इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या रूल आएगा, वो इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट आएगा वो आप देख लो। देखो 4 5 20, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें थोड़ा सा, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों को पास पास ले आओ, यानी कि इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू, अब ये y की पावर 1 है तो y की पावर 1 इंटू, और ये क्या है y की पावर 2 है, ये वाला। देखो कुछ बच्चे कहते हैं, इसको कॉपी कर लो ऐसे ही, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो बच्चों। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो ऐसा लिखा है एक्स वाई जेड, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको x इंटू वाई इंटू जेड भी लिख सकते हो, ठीक। इसको y इंटू जेड इंटू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक। इसको आप z इंटू एक्स इंटू वाई कैसे भी लिख सकते हो जब ये मल्टीप्लिकेशन में आपको दिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, जैसे कि और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मान लो उसने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, तो आप इसको कैसे भी लिख लो, मतलब इन दोनों को पास पास ले आओ, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपकी मर्जी है तो आप इसको और इसको पास पास ले आओ, ठीक। एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है ना। ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, करेक्ट। तो हमने यही काम किया है, क्या x की पावर 1 और x की पावर 2 को पास पास लाएं, क्यों, क्योंकि इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। y की पावर 1 y की पावर 2 को पास पास लेके आए, क्यों, क्योंकि इनके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। अब आइए इसका हम आंसर आपको करके दिखाते हैं। तो ध्यान दें 20 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक। नाउ ये x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3, ओके। तो x की पावर 3 आ गया, साथ में इसको देखो y की पावर 1 y की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड, 1 + 2 3, तो y की पावर कितना आ गया 3 आ गया, ओके। और इनटू में क्या बच गया 6x क्यूब वाई क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो इन दोनों मोनोमियल का जो रिजल्ट आया है वो इतना है, जो कि एक मोनोमियल है। इसको उठा के अब हम जो थर्ड वाला मोनोमियल आपके पास बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे इन दोनों को, नंबर को नंबर के साथ, यानी कि 20 इंटू 6 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 है ना, x की पावर 3, इसका मतलब इंटू है, इंटू वाई की पावर 3 इंटू क्या बचा x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ओके। अब इसका आंसर क्या आएगा, चेक करो, 20 इंटू 6 तो 120 होता है ना भाई, 6 2 12 120 आएगा, है ना। नो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 है और x की पावर 3 के पास x की पावर 3 लेके आओगे, लाइक टर्म्स को पास पास ले आओ, है ना, जिसके पास x है पास पास ले आओ। सो इंटू x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ओके। नाउ अब इसको सॉल्व करो। सो यहाँ से 120, अब देखो बच्चों बेस सेम है, x से पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 3 6, so x की पावर 6, ओके। अब देखो यहाँ पे बेस y है, y बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 3 कितना होता है 6, तो y की पावर 6, तो 120 x की पावर 6 y की पावर 6, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम जब हमें 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल दिए होते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखोगे पेज नंबर 143 पे, यहाँ ट्राई दीज लिखा हुआ है, इसको तो हम करेंगे, बट इसके पहले एक बॉक्स में कुछ बंद है, इसको आप देखिए, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने जो अभी आपको मल्टीप्लाई कराया था, जैसे कि 4xy है ना, इसको अनदर वे में हम ले रहे हैं, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 4xy इंटू 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर
इंटू 6x³ y³। अब सुनो, कह रहा है कि जरूरी नहीं कि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। अभी हमने क्या किया था, चेक करो, 4xy इंटू 5x² इंटू 6x³ y³, ऐसा था। अभी हमने इन दोनों को पहले किया था मल्टीप्लाई, याद है आपको, 4 5 कितना आया था 20, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो गया था, और ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है तो y की पावर 3 हो गया था, ठीक है ना। अभी हमने ऐसे किया था और फिर इसको उठा के हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6x³ y³, है ना। तो रिजल्ट क्या था 120, क्योंकि 6 इंटू 20 120, और x की पावर 3 x की पावर 3 x की पावर 6 और y की पावर 3 y की पावर 3 y की पावर 6, ऐसे किया था। अब वो कह रहा है कि भाई अगर आपकी मर्जी है तो आप डायरेक्ट एक बार में ही इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। कैसे, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं फर्स्ट मोनोमियल में, सेकंड मोनोमियल में, थर्ड मोनोमियल में, जो भी आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिख रहा है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 6। उसके बाद आप क्या करो, जो लाइक टर्म्स है उसको पास पास ला के मल्टीप्लाई कर लो। ये x है, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, यानी कि x की पावर 1 है इंटू x की पावर 2 इंटू कितना हो गया x की पावर 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे y की पावर 1 है तो y की पावर 1 इंटू यहाँ पर क्या है y की पावर 2 है, ओके, और इंटू यहाँ पर क्या है y की पावर 3 है। तो ऐसे भी हम सवाल को कर सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए जरा, 4 5 20 20 इंटू 6, 4 5 20 इंटू 6 120। उसके बाद इन दोनों को देखो, बेस से में पावर ऐड, x की पावर 1 x की पावर 2 2 + 1 3 x की पावर 3, फिर और हाँ यहाँ पे भी 3 है तो 2 + 1 3 + 3 टोटल 6 हो गया, ठीक, इंटू y की पावर 1 y की पावर 2 y की पावर 3, बेस से में पावर ऐड 1 + 2 + 3 तो y की पावर 6। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ हो गई, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, ब्राउन कलर के बॉक्स में ट्राई दीज लिखा हुआ है। इसमें क्या बोला उन्होंने, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ट्राई दीज में इन्होंने लिखा हुआ है फाइंड 4x इंटू 5y इंटू 7z, ओके। तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू हमें बताना है। देखो पता है वो क्या कह रहा है कि चाहे तुम 4x इंटू, अभी मैंने बताया था ना ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 4x इंटू 5y इंटू 7z करो, या 4x इंटू 5y इंटू, देखो 4x इंटू 7z इंटू 5y करो, ऑर्डर चेंज कर दिया, 5y को लास्ट में लिख दिया, 7z को बीच में लिख दिया। ऐसा ही कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है ना। या आप क्या करो, आपने इस बार क्या कर दिया, 5y को स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया 7z लिख दिया, और फिर आपने क्या लिख दिया 4x लिख दिया, करेक्ट। यानी कि बच्चों आप 4x इंटू 5y, 4x इंटू 5y को मल्टीप्लाई करो किससे, 7z से, और चाहे आप 4x इंटू 7z का जो रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप किससे 5y से, और चाहे 5y और 7z, 5y और 7z का जो रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 4x के साथ, ठीक है। बात क्या है, सेम है। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ओके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ओके। सो ऑर्डर, कॉपी में नोट लगाएं, ऑर्डर, अभी और समझाता हूं, परेशान ना हो। ऑर्डर डजंट मैटर इन multiplication of algebraic expressions। जब भी आप algebraic expressions का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, करेक्ट। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को उठा के इसके साथ किया, फिर हमने इन दोनों को उठा के इसके साथ किया, है ना। तो ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 5 कितना हो जाएगा 20 x इंटू वाई एक्स वाई, करेक्ट। इंटू में क्या है 7z, इन दोनों का रिजल्ट ये रहा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7z से। नाउ यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 7 इंटू क्या बचा एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई और यहाँ जेड, सो एक्स वाई जेड, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 7 140 एक्स वाई जेड, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आइए 4 7 28 एक्स इंटू जेड, एक्स जेड, और इंटू में क्या है 5y है। नाउ यहाँ से क्या होगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 28 इंटू 5 28 इंटू 5 इंटू एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ओके। नाउ 28 इंटू 5 140 एक्स जेड वाई। अब सुनो बच्चों, आप एक्स जेड वाई लिखो, चाहे आप वाई जेड एक्स लिखो, चाहे आप
एक्स वाई जेड लिखो, बात क्या है, सेम है। एक्स जेड वाई का मतलब होता है एक्स इंटू जेड इंटू वाई, वाई जेड एक्स का मतलब वाई इंटू जेड इंटू एक्स, एक्स जेड वाई का मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप कैसे भी लिखो इसको, एक्स वाई जेड लिखो, एक्स जेड वाई जेड एक्स लिखो, एक्स जेड, समझ रहे हो, ये देखो एक्स जेड वाई लिखो, चाहे आप वाई जेड एक्स लिखो, चाहे आप एक्स वाई जेड लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक ना। यहाँ पे आइए, एक्स जेड वाई लिखा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ओके। तो आंसर तो आपका वही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 7 जा कितना होता है 35, ओके 5 7 जा 35, वाई इंटू जेड वाई जेड और इंटू में 4x, ओके। नाउ सॉल्व करिए, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 इंटू वाई जेड इंटू x, नाउ 35 इंटू 4, 4 5 20, 2 4 12 प्लस 2 140, और वाई जेड एक्स को हम, ये आ जाएगा वाई जेड एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं 140, वाई जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ये लीजिए। यानी कि बच्चों ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी को भी कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप 4x इंटू 5y इंटू 7z लिखो, चाहे आप ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब 7z को इधर भेज दिया, 5y को इधर भेज दिया, तो 4x इंटू 7z इंटू 5y करो। आप चाहें क्या करो, 5y को सबसे पहले भेज दो, यहाँ पे 5y इंटू 7z इंटू 4x करो, आंसर आपका सेम आएगा। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, ध्यान दें, देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक। कैसे आएगा आंसर, सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 5 इंटू 7 एक साथ, 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू सभी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बच गया, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स वाई जेड, 4 5 20 इंटू 7 140, और साथ में क्या आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। सो अब मान लो हमें इसको सॉल्व करना था, किसको, इसको, क्या था 4x इंटू 5y इंटू 7z, सभी नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 7, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू में एक्स वाई जेड बच जाएगा, ठीक। 4 5 20, 20 इंटू 7 140, 140 एक्स वाई जेड, ये लीजिए। यहाँ पे आइए, इसको मल्टीप्लाई करना है सभी नंबर्स को एक साथ, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू वाई जेड एक्स, ठीक है, वाई जेड एक्स, ठीक है। और वाई जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, 7 5 35 इंटू 4 140, और वाई जेड एक्स को हमने क्या लिखा, एक्स वाई जेड, तो आंसर आपका वही आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये ठीक उसी तरीके से जैसे छोटी क्लासेस में, 4th क्लास में, 5th क्लास में हमें सिखाया गया था क्या, कि आप 5 इंटू 4 इंटू 3 करो, या आप 3 इंटू 4 इंटू 5 करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर आपका सेम आएगा। चेक कर लिए, 5 4 20 इंटू 3 60, यहाँ पे देखिए 3 4 12 5 60, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 143 पे कह रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ, ओके बच्चों। तो देखिए ये लेंथ आपको दी है रेक्टेंगल की, और ये ब्रेथ दी हुई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो पार्ट 1 है, ये सेकेंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, और ये आपका फोर्थ पार्ट है, ओके। सो बच्चों हमें पता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कोई रेक्टेंगल है अगर हमारे पास इस तरीके से, है ना, हर एक एंगल रेक्टेंगल का 90 होता है, आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो एक रेक्टेंगल है, अगर इसकी लेंथ है कुछ, लेट अस से लेंथ है इसकी 5 यूनिट, और इसकी ब्रेथ है कितनी 4, करेक्ट। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए, ये लेंथ है ना, जो ज़्यादा लंबा दिखाई पड़ा वो लेंथ, और जो थोड़ा छोटा सा कम लेंथ का है उसको हम ब्रेथ बोलते हैं। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, करेक्ट। सो एरिया बच्चों कैसे आता था, याद करिए, एरिया क्या आता था, फॉर्मूला क्या था एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ, करेक्ट। तो ये जगह यहाँ पर नहीं, आप समझ लेना, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। नाउ लेंथ कितना है बच्चों 5 है, ब्रेथ कितना है 4 है, 5 4 था कितना हो जाता था 20, और मान लो ये सेंटीमीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर देते थे, ठीक है। यूनिट पे आप ध्यान ना दो, उसको आप छोड़ो, हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, 5 4 20 ऐसा आता था, ठीक। वही काम हमें यहाँ पर करना है, जैसे वहाँ पर नंबर दिए रहते थे ना 5 और 4, यहाँ पर हमको क्या दिया रहेगा, लेंथ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे कि लेंथ कितना दिया है 3x, ब्रेथ कितना दिया है 5y, ओके। तो हमें कुछ नहीं करना होगा बच्चों, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, ओके। जैसे कि इसी डायग्राम में हम देखते हैं, लेंथ कितना है 3x है, ओके स्टूडेंट्स, ब्रेथ कितना है 5y है, ठीक है। सो ब्रेथ कितना है 5y, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, लेंथ की जगह कितना रखेंगे, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करना है ना, तो लेंथ की जगह 3x इंटू ब्रेथ की जगह क्या करेंगे 5y, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉल्व कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या होता है, नंबर को नंबर से, है ना, 3 5 जा
15 यानी कि 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 और x इंटू वाई एक्स वाई। तो 15xy इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 3x इंटू 5y इज इक्वल्स टू व्हाट 15xy। ये एरिया है, करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, लेंथ कितना है 9y, यहीं पे सॉल्व करते हैं इस बार। लेंथ है 9y इंटू ब्रेथ कितना है 4y स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये y लिखा है, y की पावर कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, तो y की पावर 1 है। नंबर को नंबर के साथ यानी कि 9 इंटू 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2, तो एरिया कितना आ जाएगा 9 4 का कितना होता है बच्चों 36, ओके। और y की पावर 1 y की पावर 2 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 3 y की पावर 3। सो पार्ट 2 का आंसर क्या है 36 y की पावर 3, ओके। यानी कि 36 इसको y की पावर 3 लिखा होता है, इसको y क्यूब भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं y क्यूब, ओके। नाउ यहाँ पे आइए, लेंथ कितना है 4ab है ना, सो लेंथ कितना है 4ab और ब्रेथ कितना है 5bc। नंबर को नंबर के साथ यानी कि 4 इंटू 5 इंटू, अब ध्यान दें a इंटू b इंटू, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ab को क्या लिखा a इंटू b और bc को क्या लिखा b इंटू c, ओके। नाउ यहां से कितना हो जाएगा 4 5 हो गया 20, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों यहां पर b की पावर 1 है और यहां पर भी b की पावर 1 है, तो b की पावर 1 इंटू b की पावर 1 क्या हो जाएगा b की पावर 2, भाई बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो a तो ऐसे ही रहेगा और b की पावर कितनी हो गई 2 और c तो ऐसे ही रहेगा, तो एरिया कितना आ गया 20ab स्क्वायर c, ओके। नाउ अब यहां पे आइए, क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर m इंटू 3lm स्क्वायर। हाँ भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला एरिया कितना आ जाएगा नंबर को नंबर के साथ है ना, सो 2 इंटू 3 इंटू, अब ध्यान दे बच्चों ये l स्क्वायर है और यहां पर l की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ओके। तो l स्क्वायर इंटू l की पावर 1 इंटू, अब ध्यान दो यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर 2 है, यानी कि m की पावर 1, m की पावर कितना हो जाएगा 1, m की पावर 1 इंटू m की पावर 2। नाउ 2 3 = 6, अब ध्यान दें l की पावर 2 है l की पावर 1 है, बेस सेम है पावर ऐड 2 + 1 3, तो l की पावर 3 इंटू m की पावर 1 m की पावर 2 बेस सेम है पावर ऐड यानी कि m की पावर 3। सो हमारा एरिया कितना आ गया 6l क्यूब m क्यूब, 6l की पावर 3 m की पावर 3, इसको आप 6l क्यूब m क्यूब पढ़ सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, पेज नंबर 143 एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब देखिए बच्चों कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है क्यूबॉइड, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है क्यूबॉइड होता है, आपको पता है सभी बच्चों को, ठीक। ये इस तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका बेस क्या है रेक्टेंगुलर है, तो इसमें लेंथ होता है ब्रेथ होती है हाइट होती है ना। ये देखिए ये इसकी लेंथ है l, ये इसकी ब्रेथ है b और ये है इसकी हाइट h, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है ना, मतलब इसमें कितना पानी भर जाएगा या इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया आप कह सकते हो, ये हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ाएंगे आगे चल के, वो आप छोड़िए। आप इसका बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद रखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ को ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मान लीजिए कि इन्होंने हमें लेंथ दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है कितना मान लो ऐसे, ब्रेथ दिया 1 सेंटीमीटर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। या लेंथ को 5 कर लो, लेंथ 5 है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, लेंथ की जगह हम 5 रखेंगे, ब्रेथ की जगह हम कितना रखेंगे 1 और हाइट की जगह हम कितना रखेंगे 3, ठीक। 5 1 = 5 3 = 15, ओके। 15 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब और एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो आपको भी यूनिट से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके बच्चों। सुनिए, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट का वैल्यू दिया रहता था, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे दे रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। लेंथ कितना है 2x फर्स्ट वाले पार्ट का ना, ब्रेथ कितना है 3by, हाइट कितना है 5cz, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, ठीक। तो फर्स्ट वाले का जो वॉल्यूम होगा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और यहाँ पे फिल कर दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दूँ, चलो देखो ना, देखिए फर्स्ट वाले का बच्चों वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट करूंगा, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है
2ax, ब्रेथ कितना है 3by, हाइट कितना है 5cz। ओके, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, चेक कर लीजिए, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, हो गया ना भाई, ऐसे कर लो ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे कर लो, सभी नंबर्स को एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या लिखा है a, ठीक है ना, a इंटू एक्स है ना, x का मतलब a इंटू एक्स इंटू b इंटू वाई इंटू c इंटू z। अब करना कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, a b c को अगर हम साथ साथ लिख लें, x y z को अगर हम साथ साथ लिख लें थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखो 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया 30, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। अब इंटू में बच्चों ध्यान दें, मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, a को लिखेंगे, फिर a के साथ इंटू में b को लेंगे, फिर इंटू में हम c को लेंगे, और इंटू में फिर हमने क्या लिखा, x को लिखा, फिर इंटू में हमने y को लिखा, फिर इंटू में हमने z को लिखा। ओके स्टूडेंट्स, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 30, कुछ नहीं करना, a इंटू बी इंटू सी, a b c, ठीक, तो इसको हमने लिखा a b c, x इंटू y इंटू z, x y z, ये लीजिए, तो ये आ गया वॉल्यूम आपका फर्स्ट पार्ट का 30 a b c x y z। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम आ गया कितना आपका 3030 a b c x y z। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए प्लीज। नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, ओके। चलिए बच्चों पार्ट 2 का हम आंसर करते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, पार्ट 2 में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। तो लेंथ कितना है m स्क्वायर n इंटू ब्रेथ कितना है n स्क्वायर p इंटू हाइट कितना है p स्क्वायर m। ओके, अब इसमें जो लाइक एक जैसे वेरिएबल्स हैं उसको पास पास ले आओ। देखो इसका मतलब तो सभी को पता होगा ना, इसका मतलब क्या है, m स्क्वायर n का मतलब होता है m स्क्वायर इंटू n, फिर ये वाला इंटू जो लगा है इसको कॉपी कर लेंगे, n स्क्वायर p का मतलब n स्क्वायर इंटू p, फिर ये वाला इंटू कॉपी कर लेंगे, p स्क्वायर m का मतलब p स्क्वायर इंटू m। अब मैंने आपको बताया था क्या कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक, तो लाइक वेरिएबल्स को पास पास आप ले आ सकते हो, लेकिन आप अल्फाबेटिकली चलो, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, तो सोचो ए बी सी डी में m पहले आता है, n पहले आता है कि m पहले आता है, m n p होता है मेरे ख्याल से। ए बी सी डी हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एल एम एन ओ पी क्यू। ओके, सो m पहले, n पहले, m पहले आएगा, फिर n, फिर p, यानी कि पहले m वाले टर्म्स, फिर n वाले, और फिर p वाले। ओके, सो ये देखो m स्क्वायर है, इसको हमने लिया इनटू, अब यहाँ पे m लिखा है, तो m की पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो m की पावर कुछ नहीं लिखा है, लिखेगा तो 1 मानेंगे। ओके, सो ये हो गया m की पावर कितना 1। ओके, सो m की पावर 1 इनटू, अब देखो ये n स्क्वायर लिखा है, और इनटू n की पावर 1 मान लेंगे, n की पावर में कुछ नहीं ना, तो n की पावर 1 मानेंगे, इनटू n की पावर 1 इनटू ये क्या लिखा है p स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ये p की पावर 1 हो जाएगा, तो इनटू में p की पावर 1। नाउ अब देखो इन दोनों को बेस सेम है, m है, पावर ऐड हो जाएंगी, सो m की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 3, फिर इनटू में बेस सेम है, चेक करो n है, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, सो n का क्यूब इनटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी p की पावर 2 p की पावर 1 कितना जाएगा p की पावर 3। ओके, नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से मल्टीप्लाई का साइन आप हटा सकते हो, सो m क्यूब n क्यूब p क्यूब, तो हमने अल्फाबेटिकली इसको लिख लिया। अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो p क्यूब n क्यूब m क्यूब, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। सो बहरहाल अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है, पार्ट 2 का आंसर आ रहा है कितना m क्यूब n क्यूब p क्यूब। ओके, कॉपी करिए, कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी कर लें बच्चों, कर लिया। चलो अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 3 का आंसर। ओके, देखते हैं क्या आता है। यहां से देखते हैं हम लोग पार्ट 3 का आंसर बच्चों। ये लेंथ है, ब्रेथ है, ये हाइट है। लेंथ कितना है 2q, ब्रेथ कितना है 4q स्क्वायर, हाइट कितनी है 8q का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान दें नंबर्स को साथ साथ। 2 × 4 × 8
इनटू ये देखो q लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है ये q स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है q की पावर 3 लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें बच्चों, ये देखो ये जो q लिखा है q की पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। देखो कोई भी वेरिएबल लिखा हो उसकी पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया करिए। ओके, सो q की पावर 1 हो गई। नाउ 2 4 द 8 और 8 8 द, भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 2 4 द 8 और जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 द 64। अब ध्यान दो ये q है, ये भी q है, ये भी q है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ओके, सो q की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 + 2 3, भाई q की पावर में 1 + 2 + 3 करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6। ओके, सो ये हो गया। तो लास्ट पार्ट का जो आपका आंसर है वो कितना है 64 q टू द पावर 6। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं q की पावर 1 और प्लस q की पावर 2 और q की पावर 3, अभी भी आप आंसर क्या लिखते हो q की पावर 6 कर देते हो। रॉन्ग बच्चों, रॉन्ग ना। यहां पे जब आपका प्लस हो बीच में तो आपको पावर्स ऐड नहीं करनी है। पावर कब ऐड करनी है जब मल्टीप्लाई हो, चेक करिए, जब ऐसा हो तब आपको पावर ऐड करनी है। ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। कब पावर ऐड करनी थी जब q की पावर 1 यहाँ प्लस की जगह क्या होता है इनटू होता है, ठीक, और q की पावर 2 और यहाँ प्लस की जगह क्या होता है इनटू होता। ओके, तब हम पावर क्या करते हैं ऐड करते, तब पावर q की पावर कितनी आ जाता 6 आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से आप गलती मत करना, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो q की पावर 1 ओके और प्लस की जगह माइनस हो यहाँ पे q की पावर 2 और माइनस q की पावर 3 ऐसा हो, तो अगर कभी भी बच्चों यहाँ पे माइनस लिखा हो ओके तभी भी आपको पावर ऐड नहीं करनी है। पावर केवल तभी ऐड करनी है जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर गलती से कभी भी आप q की पावर 6 नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट q की पावर 6। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।